17 महीनों में जो नौजवानों के चेहरों पर खुशियाँ दी, नौजवानों के भविष्य को बेहतर किया, उस दिशा में ये अब नहीं कोई काम करना चाहते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने संकल्प लिया था कि हम इनको बाहर का रास्ता नहीं देंगे, इनको हम कहीं ना कहीं एकोमोडेट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी है और जो जनता दल यू है, इन लोगों ने साजिश करके समाप्त करने का काम किया। लोगों को कहीं ना कहीं धर्म और भरम की राजनीति में, नफरत की राजनीति में लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। न्याय के लिए गए थे, आपसे न्याय की उम्मीद में गए थे, ने किया क्या? उनके साथ प्रताड़ना, उनके साथ मार पिटाई, उनके परिवार के आंखों में जो आंसू है उसको तो देखे होते। आपके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, आपके परिवार के चेहरे की जो मुस्कुराहट है उसको हम समाप्त नहीं होने देंगे। पटना में अतिथि शिक्षकों पर हुआ लाठीचार्ज, क्योंकि वो जब सीएम आवास के पास पहुंचे थे तब पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी। और इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद है। इनसे आइए हम सीधी बात करते हैं। क्या कहिएगा, इन अपनी मांगों को लेकर के सीएम आवास के पास गए थे, इनके ऊपर पुलिस ने तबातोड़ लाठीचार्ज कर दी और इनकी जो सेवा है वो अब समाप्त हो गई है, अब इनकी नौकरी आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये नौकरी देना तो चाहते नहीं है और नौकरी देने के प्रति इनका कोई इच्छा भी नहीं है। और जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने 17 महीनों में नौकरियां दी, या 17 महीनों में जो नौजवानों के चेहरों पर खुशियाँ दी, नौजवानों के भविष्य को बेहतर किया, उस दिशा में ये अब नहीं कोई काम करना चाहते हैं। आप देखे होंगे कि लगातार विज्ञापन जो दिए गए थे नौकरियों के, उन सबको रद्द कर दिया गया। जो TR3 का एग्ज़ामिनेशन हुआ उसको कहीं ना कहीं भेंट चढ़ा दिया गया लीक पर्चा करवा करके, और नौजवानों के भविष्य को अंधकारमय कर दिया गया। और जिन अतिथि शिक्षकों को आज मार पिटाई की गई, उनके साथ लाठीचार्ज और दुर्व्यवहार किया गया, उसके संबंध में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने संकल्प लिया था कि हम इनको बाहर का रास्ता नहीं देंगे, इनको हम कहीं ना कहीं एकोमोडेट करेंगे। और जो अतिथि शिक्षक है उनको हम शिक्षक के तौर पर आगे पढ़ाने के लिए सरकार के स्तर से एक प्रस्ताव लाने का काम करेंगे। और इस दिशा में सरकार काम भी कर रही थी। लेकिन आपको सबको पता है कि जो नौकरी वाली सरकार थी, जो नौकरी रोज़गार वाली सरकार थी, उसको कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है और जो जनता दल यू है, इन लोगों ने साजिश करके समाप्त करने का काम किया और फिर से रोज़गार और नौकरी की राजनीति से इतर जा कर के लोगों को कहीं ना कहीं धर्म और भरम की राजनीति में, नफरत की राजनीति में लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। और उसी दिशा में ये सरकार काम कर रही है। अतिथि शिक्षक आपसे न्याय के लिए गए थे, आपसे न्याय की उम्मीद में गए थे, आपको न्याय के लिए उनको आश्वासन देना चाहिए था, उनके प्रति कुछ बेहतर व्यवस्था की बात करनी चाहिए थी। लेकिन आपने किया क्या? उनके साथ प्रताड़ना, उनके साथ मार पिटाई, उनके परिवार के आंखों में जो आंसू है उसको तो देखे होते। उनके भविष्य को आपने अंधकारमय कर दिया, उसको उजाले की ओर कैसे लाया जाएगा, उस दिशा में तो काम किए होते। आप तो काम उस दिशा में करना चाहते नहीं हैं, क्योंकि आप अंधकारमय ज़िंदगी में लोगों को रख करके नौजवानों और नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं। नौजवानों के चेहरे पर जो खुशियाँ आई हैं उनको आप पुनः उसी स्थिति में लौटाना चाहते हैं जिस स्थिति में आपने पहले धर्म और भरम और नफरत की राजनीति में रख करके अपने राजनीतिक हित में नौजवानों का इस्तेमाल किया था। अच्छा, आखिरी सवाल एजाज सर, ये बताइए कि 4000 से ज़्यादा जो गेस्ट शिक्षक है, अतिथि शिक्षक है, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यानी 4000 से ज़्यादा शिक्षक अब नौकरी नहीं कर पाएंगे, उनके परिवार का गुजारा कैसे होगा? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि महागठबंधन सरकार जब थी तो तेजस्वी जी ने इन लोगों को आश्वस्त किया था। अब पूछ लीजिएगा जो गेस्ट टीचर है उनसे कि आपको हम एकोमोडेट करेंगे, आपके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, आपके परिवार के चेहरे की जो मुस्कुराहट है उसको हम समाप्त नहीं होने देंगे, आपके परिवार के आंखों में हम आंसू नहीं आने देंगे। लेकिन ये निर्दयी सरकार जो NDA की सरकार है,
चूँकि इनको ना पारिवारिक संवेदना है, ना नौजवानों के भविष्य के प्रति चिंता है, और नौजवानों के लिए इनके पास कोई विज़न है, मिशन है। इसीलिए इन्होंने गेस्ट टीचरों को राताराती हटा करके उनके आंखों में आंसू दिया, उनके परिवार के आंखों में आंसू दिया। और जब ये न्याय की उम्मीद से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के स्तर तक जा कर के बात करना चाह रहे थे, तो आपने उनको पिटवाने का काम किया। आपने तानाशाही रवैया अपना करके उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, वो आपके लिए और आपकी सरकार के लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुश्किल हालात पैदा कर देगी। चूँकि जो आह है, जो आंसू है, वो तेज़ाब बन करके आप और आपकी राजनीति को ध्वस्त कर देगी। चलिए, तो आपकी राजनीति को ध्वस्त कर देगी उनकी आह और उनके आंसू हैं। जिस तरीके से आपने अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया और उनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम आप लोग को पूर्णतः आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो तानाशाही सरकार है ये उनकी नौकरी भी छीन लेती है और उनके ऊपर लाठीचार्ज भी करती है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एजाज अहमद, प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल के। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट को जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।